सल्फर मस्टर्ड नाम की एक गैस है, उसका यहाँ पर रिसाव हुआ है, जिसके तुरंत बाद यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें और आर्मी की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंची। आप तस्वीरें देख सकते हो, गैस पर जो है वो काबू पाया गया है। बताया जा रहा था कि कुछ शख्स थे वो कबाड़िए के दुकान पर आते हैं और 2 सिलेंडर जो इस गैस के हैं वहाँ पे छोड़ जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ये गैस जो है लीक होना शुरू हो जाती है। उसके तुरंत बाद जो है इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। उसके तुरंत बाद आर्मी की टीमें यहाँ पर पहुँचती हैं, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँचती है और पूरे इक्विपमेंट के साथ आर्मी की टीमें यहाँ पर पहुंचती है और इस गैस जो रिसाव हो रहा था उसे जो है यहाँ पर बंद किया जाता है। और अभी जो गैस सिलेंडर हैं उन्हें यहाँ पर जब्त किया गया है, पुलिस स्टेशन लिया गया है और इस पूरे मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। जो हमारी बात अभी कुछ लोगों से हो पाई है, उनका यही कहना था कि कुछ लोग शख्स जो है ऑटो पर आते हैं और 2 सिलेंडर जो है गैस के इस कबाड़िया की दुकान पर छोड़ जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ये गैस लीक होने लगती है। और साथ में एक नर्सरी थी और जैसे ही ये गैस लीक होने लगती है और नर्सरी में तमाम पौधे जो हैं पूरी तरह से इस गैस के चपेट में आने से झुलस जाते हैं। उसके तुरंत बाद यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बढ़ता है। आनन फानन में यहाँ पर आर्मी की टीमें पहुंचती हैं, एनडीआरएफ की टीमें पहुंचती है और स्थिति पर यहाँ पर जो है काबू पाया जाता है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह आर्मी के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं और जो गैस का रिसाव यहाँ पर हो रहा था उसे फिलहाल अभी बंद कर लिया गया है, स्थिति को काबू कर लिया गया है। और फिलहाल अब ये पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है और पुलिस भी ये जांच कर रही है कि आखिरकार ये कौन से शख्स थे जो इस गैस के 2 सिलेंडरों को कबाड़िए की दुकान पर छोड़कर चले गए। जी बिल्कुल, तो स्थिति को कंट्रोल में तो कर लिया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं दिनेश, तस्वीरें दिखाएगा इस वक्त। क्या जब ये गैस सिलेंडर जब लीक हुआ था उस वक्त अफरा तफरी का माहौल रहा होगा? क्या ट्रैफिक मूवमेंट को रोका गया था उस वक्त और कितनी देरी के बाद फायर फाइटर और आर्मी के जवान वहां पर पहुंचे ताकि स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया? और हम देख पा रहे हैं कि वो गैस सिलेंडर को कब्जे में लेकर गाड़ी में रख रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ से ले जाकर जांच होगी कि आखिर एक बार फिर से ये केमिकल का नाम बताइएगा दिनेश, और ये कितना खतरनाक था, इस हवाले से कुछ जानकारी, कुछ अपडेट? ये गैस दिनेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मिलेगी केमिकल कौन सा? देखिए ये गाड़ी जा रही है, गैस सिलेंडर को जब्त करने के बाद आर्मी की गाड़ी आगे की ओर निकल गई। सल्फर मस्टर्ड नाम का ये केमिकल था जिसका रिसाव यहाँ पर हुआ था। आमतौर पर ये केमिकल जो है फैक्ट्रीज और कामों में जो है यूज किया जाता है। पर हैरानी की बात ये है, हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिएगा। हेलो, सुन पा रहे हैं? सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज आपकी, आप बोलिए दिनेश। कि ये सल्फर मस्टर्ड नाम का एक केमिकल है और ये बताया जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक किस्म का एक केमिकल है, जिसे यहाँ पर 2 शख्स ऑटो पर आते हैं और यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं, जिसके तुरंत बाद इसका रिसाव होते ही यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जिसके तुरंत बाद आनन फानन में जो है आर्मी की टीमें, एनडीआरएफ की टीमों को यहाँ पर बुलाया जाता है, क्योंकि जैसे ही इसका रिसाव शुरू होता है किसी को समझ ही नहीं आता है कि ये किस प्रकार की जो है गैस है, क्योंकि इसके साथ ही एक नर्सरी थी और गैस का रिसाव होने के साथ ही पूरी नर्सरी में लगे पेड़ जो है पूरी तरह से जो है झुलस के और इसकी चपेट में आ गए। जिसके तुरंत बाद आर्मी की टीमें यहाँ पर पहुंची। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुंची और पूरी स्थिति को जो है यहाँ पर नियंत्रण में किया गया। उस दौरान जो है यहाँ पर आवाजाही, जो रोड में आवाजाही थी, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि यहाँ से कुल 500 मीटर की दूर पर जो है एयरपोर्ट भी है और ये एक चिंता का विषय है कि 2 शख्स आते हैं और इतनी खतरनाक गैस को जो है कबाड़िए की दुकान पर छोड़ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे स्थिति जो है बिगड़ जाती है और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जी बिल्कुल, तो कबाड़िए से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है? क्योंकि अभी तो स्थिति कंट्रोल में और हम देख पा रहे हैं कि उस गैस सिलेंडर को जब्त कर लिया गया है। शायद आप सल्फर फॉस्फेट कह रहे हैं कि केमिकल उस गैस सिलेंडर में था और इससे जो नर्सरी के पौधे मुरझा गए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खतरनाक वो गैस थी जिसके लीकेज को दुरुस्त किया गया है और अभी जब्त करके आगे की जांच जारी रखी जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर ये कितनी खतरनाक गैस थी। क्या कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से आपकी बातचीत हुई है? जो कबाड़ी की दुकान पर ये 2 गैस सिलेंडर 2 शख्स आते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, वो किस ओर गए और कितने बजे का वक्त था जब ये घटना घटित हुई? दिनेश जी आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले ही ये वाकया पेश आया था। अभी हमारे चश्मदीद से, जिसकी ये नर्सरी में ये पौधे जले हैं, उनसे अभी एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी हो पाई है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2 शख्स जो है ऑटो पर आते हैं, सल्फर नाम की जो ये गैस थी, इसके 2 सिलेंडर जो है कबाड़ियों को बेचते हैं। उसके
कुछ ही आधे घंटे के बाद ही जब एक धमाके की आवाज आती है, उसके तुरंत बाद उनके पेड़ जो हैं वो नर्सरी में लगे पेड़ जो हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल बन जाता है। किसी को ये समझ ही नहीं आ पाता है कि ये कौन सी गैस थी जो इतनी खतरनाक तरीके से फैल रही है, जिसके तुरंत बाद पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुंचती है, आनन फानन में आर्मी की टीमों को यहाँ पर बुलाया जाता है, जिसके बाद आर्मी की टीमें जो है अपने सामान के साथ इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर पहुंचती है और गैस पर जो है काबू पाया जाता है। पर पूरे हालात पर नियंत्रण रख लिया गया है, कंट्रोल स्थिति में हो गई, स्थिति कंट्रोल हो गई है। और राहत की बात यह है कि जो गैस लीकेज वाले सिलेंडर थे उन्हें जब्त कर लिया गया है और आपसे कुछ देर पहले ही उस मकाम से उसे ले जाया गया है। आगे